गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। और आज के सेगमेंट में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है सिस्टम ऑफ मेजरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चुंबकीय दिक्मान मापन की प्रणालियां। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दिक्मान किसे कहते हैं। दिक्मान क्या है? तो दिक्मान तथा याम्योत्तर, जिसे इंग्लिश में हम लोग बेयरिंग तथा मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन किसे कहते हैं? मेरिडियन वो होता है कंपास सर्वे में रेफरेंस के रूप में चुनी गई जो डायरेक्शन होती है वही हमारी मेरिडियन कहलाती है। फिर अब बात आती है बेयरिंग की। तो मेरिडियन के सापेक्ष किसी रेखा का जो झुकाव होता है, जैसे मैंने माना मेरिडियन हमारा क्या है, नॉर्थ है, तो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहां से मैंने माना कोई लाइन ए बी है और उसका जो झुकाव है वो थीटा है। तो मैंने क्या कहा कि मेरिडियन डायरेक्शन हमारा क्या है, नॉर्थ है। तो मेरिडियन के सापेक्ष जो किसी रेखा का जो झुकाव होता है वही हमारी क्या कहलाती है, बेयरिंग कहलाती है। तो फिर ए पॉइंट पे क्या लिखा, सर्वेक्षण रेखा का दिक्मान यानी बेयरिंग। तो चक्रम सर्वेक्षण में रेखाओं की लंबाई के साथ साथ, जैसे मैंने चक्रम सर्वे जो ट्रावर्स बनाया था कुछ इस टाइप से हमारी ट्रावर्स बनी थी, तो इसमें हम क्या कह रहा है, चक्रम सर्वेक्षण में रेखाओं की लंबाई के साथ साथ इनकी दिशा भी ज्ञात की जाती है, यानी इनकी दिशा भी ज्ञात की जाती है। यह दिशा या तो किसी अन्य रेखा की संदर्भ मतलब क्या होती है, किसी रेफरेंस पॉइंट पे या किसी विशेष संदर्भित दिशा रेफरेंस डायरेक्शन से या याम्योत्तर यानी मेरिडियन से ज्ञात की जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि कंपास सर्वे में रेफरेंस के रूप में जो चुनी गई डायरेक्शन होती है वही हमारी क्या कहलाती है, मेरिडियन। जब रेखा की दिशा याम्योत्तर के संदर्भ से ज्ञात की जाती है, यानी ये जब जैसे मैंने बताया मेरिडियन किसके रेफरेंस से ज्ञात की जाती है तो ये हमारे क्या कहलाती है, बेयरिंग कहलाती है। अब बात आती है बेयरिंग क्या, याम्योत्तर मैंने बताई मेरिडियन क्या है कि किसी संदर्भ दिशा को जिसके संदर्भ में किसी रेखा की दिशा, जैसे हम लोग कोणीय दिशा ज्ञात की जाती है वही हमारे याम्योत्तर कहलाती है। अब मेरिडियन कुछ मेरी इस टाइप से देखने को मिलती है, जिसमें पहला हमारा है भौगोलिक या सत्य याम्योत्तर, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक या ट्रू मेरिडियन। दूसरी बात आती है चुंबकीय याम्योत्तर, जिसे हम लोग इंग्लिश में मैग्नेटिक बेयरिंग कहते हैं। तीसरा है स्वैच्छिक याम्योत्तर, जिसे इंग्लिश में हम लोग आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहते हैं। तो ट्रू मेरिडियन क्या होती है? ट्रू मेरिडियन वो होती है कि अर्थ सरफेस पर के जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ को मिलाने वाली दिशा के द्वारा जो झुकाव होता है वही हमारी ट्रू मेरिडियन कहलाती है। मैग्नेटिक मेरिडियन किसे कहते हैं कि अर्थ सरफेस पर जो मैग्नेटिक निडल के द्वारा जो झुकाव होती है रेखा की वही हमारी चुंबकीय याम्योत्तर कहलाती है। फिर बात आती है आर्बिट्रेरी किसे कहते हैं कि उपरोक्त दोनों मेरिडियन के उपस्थित ना होने पर स्वैच्छिक रूप से जो चुनी गई उत्तर दिशा होती है वही हमारी स्वैच्छिक याम्योत्तर, जिसे कि हम लोग आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहते हैं। अब ये तो था ट्रू मेरिडियन जो कि मैंने बताया। अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ना था आज की सेगमेंट में वो हमारा था चुंबकीय दिक्मान मापन की प्रणालियां। तो मापन की जो प्रणालियां होती है, सिस्टम है, वो टू टाइप्स में है। पहला हमारा WCB में है और दूसरा हमारा QB में, जैसे हम QB कहते हैं या RB भी कहते हैं, दोनों नाम देते हैं हम। तो क्या है कि वर्डिंग फॉर्म में देखते हैं, दिक्मान मापने तथा व्यक्त करने की निम्न दो प्रणालियां हैं। सामान्य सर्वेक्षणों में चुंबकीय दिक्मान में ही लिए जाते हैं। पहला जिसमें आता है पूर्ण वृत्त दिक्मान प्रणाली, जिसे इंग्लिश में हम लोग होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम कहते हैं, और दूसरा है चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम या सामान्य दिक्मान प्रणाली, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम कहते हैं। इनको हम लोग शॉर्ट में WCB लिखते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में QB या RB लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पूर्ण वृत्त दिक्मान प्रणाली, जैसे इंग्लिश में हम लोग होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम कहते हैं। तो क्या है ये WCB? तो जब हम फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं किसके द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा, तो उस समय जो रीडिंग होगी वो हमारी किस फॉर्म में रीडिंग होगी, WCB में होगी। तो WCB में एक जरूरी बात होती है कि इसमें एक रेफरेंस मेरिडियन होता है। रेफरेंस मेरिडियन मतलब कि एक फिक्स डायरेक्शन होता है और फिक्स डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, नॉर्थ होती है। यानी कि इसको हम रेफरेंस डायरेक्शन भी नॉर्थ देंगे और नोन डायरेक्शन भी हम जानेंगे कि हमें नॉर्थ ही है, क्योंकि हमें जब भी बेयरिंग का मेजरमेंट करना होगा तो हम नॉर्थ से ही लेते हैं। और किस डायरेक्शन से लेते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही मेजर किया जाता है। तो यानी अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं
कि इसका जो नोन डायरेक्शन होता है नोन डायरेक्शन जो होता है इसका वो नॉर्थ होता है। और मेजरिंग डायरेक्शन भी जो होती है वो भी हमारी नॉर्थ होती है। मेजरिंग डायरेक्शन अगर हम बोले तो क्लॉकवाइज होती है, इस फॉर्म में होती है क्लॉकवाइज। रेफरेंस डायरेक्शन जो हम बोल सकते हैं वो हमारी नॉर्थ होती है। तो ये रही बात। तो किसी रेफरेंस मेरिडियन से जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं वही हमारी WCB कहलाती है, उसी को हम WCB कहते हैं। इसमें नॉर्थ से ही हम क्या करते हैं, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मेजर करते हैं। जैसे कि अगर हम एक बात और कि इसमें जो लिखा है कि सांस्टिक पद्धति में वृत्त की जो पूर्ण परिधि होती है 360 डिग्री में बांटा गया है, यानी थीटा का जो मान होता है वो 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, 360 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम मानते हैं कि मेरा कोई डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो WCB में सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ नॉर्थ को ही जानते हैं, यही इसी को रेफरेंस लेके हमें सारे बेयरिंग को मेजरमेंट करने हैं। तो अगर हमने माना कि हमारा सर्वे लाइंस यहाँ पे है और ये कुछ जो इसका जो झुकाव है वो थीटा है, तो इसको जो हम लोग लिखेंगे कि इसको मैंने लाइन दिया AB, मैंने इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो WCB ऑफ AB क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो रेफरेंस डायरेक्शन है वो नॉर्थ ही है, तो हमें नॉर्थ से ही क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, तब तक चलना है जब तक हमें सर्वे लाइंस नहीं मिल जाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, n थीटा। नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री बनाया, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, n थीटा लिखा। फिर अगर हम मानते हैं कि अगर हमारी सर्वे लाइन ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, मानते हैं कि हमारी सर्वे लाइंस कहाँ से है, O से A, यानी इधर की ओर है। तो अब हम जब एंगल मेजरमेंट करेंगे तो हम हमेशा नॉर्थ से ही चलेंगे, और नॉर्थ से चलने पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे सर्वे लाइंस मिली है। तो अगर हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें WCB ऑफ OA, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, n 90 डिग्री। नॉर्थ से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी मुझे इसमें बेयरिंग का मेजरमेंट करना होगा तो हमेशा हम नॉर्थ से ही चलेंगे और किसी डायरेक्शन से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे नॉर्थ को ही रेफरेंस माना है। इसमें इस पद्धति में सिर्फ और सिर्फ हम जो डायरेक्शन जानते हैं वो नॉर्थ से ही जानते हैं, हमेशा नॉर्थ से ही चल करके एंगल को मेजरमेंट करने हैं। तो ये रही बात हमारे WCB में। आई थिंक आप लोग को समझ में आई होगी। अगर किसी भी कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली, यानी कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम। और क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम, जैसे कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में जो थीटा का जो मान होता है वो 0 डिग्री से ज्यादा और 0 से 90 डिग्री तक होता है। यानी कि अगर इसमें हम थीटा की जो मान लिखें वो 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, क्योंकि ये सर्वियर कंपास से है। और वो प्रिज्मेटिक कंपास है। प्रिज्मेटिक कंपास में पहले पढ़ चुके हैं कि वो WCB में होती है, उसमें जो एंगल होते हैं बेयरिंग लिखे तो वो 0 से 360 डिग्री तक उसमें खुदे होते हैं, जबकि इसमें क्या है 0 से 90 डिग्री तक होता है। तो
इसे कहते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग वो होती है जब हम फील्ड में सर्वे कर रहे होते हैं सर्वेयर कंपास के द्वारा, तो उस समय जो रीडिंग ली गई होती है वही हमारी क्यूबी फॉर्म में होती है। और इसमें भी हम लोग एक रेफरेंस मेरिडियन मानते हैं, जो कि हमारे इसमें रेफरेंस मेरिडियन जो होती है हमारी नॉर्थ होती है और साउथ होती है। यानी कि इसमें हम जो रेखा का जो मेजरमेंट करेंगे, ये हम जानते हैं कि ये हमारी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसमें हम इसको नॉर्थ और साउथ को रेफरेंस मानेंगे, यानी कि हम नॉर्थ से, और ये एक बात और कि इसको हम दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों दिशाओं में, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसे दोनों दिशाओं में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये यानी हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। साउथ से भी हम लोग क्लॉकवाइज जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें ये हम लोग दोनों डायरेक्शन से इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम किधर से मेजरमेंट करेंगे, जहां से हमारी सर्वे लाइन से नजदीक होगी, नियरेस्ट होगी, वहीं से हम इसको मेजर करेंगे। तो अगर हम इसको भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें कि नून डायरेक्शन जो होती है वो हमारी वो होती है नॉर्थ और साउथ। रेफरेंस डायरेक्शन जो होती है वो भी होती है नॉर्थ और साउथ। मेजरिंग डायरेक्शन जो होती है वो हम या तो क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और या एंटी क्लॉकवाइज भी इसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम बस वही मेजर किधर से करेंगे, जिधर से हमारी सर्वे लाइंस नियरेस्ट होगी उधर से हम मेजरमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेते हैं, ये कोई हमारी डायरेक्शन है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और इधर हमारी वेस्ट है। हमने माना कि हमारी सर्वे लाइंस ये है, इसका नाम देते हैं ए बी, और मैंने माना कि ये जो एंगल बना रहा है नॉर्थ से वो थीटा डिग्री। तो इसको हम लोग क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या होती है, नोन डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ और साउथ है, रेफरेंस भी हमारे नॉर्थ और साउथ है। लेकिन हम सर्वे लाइंस का मेजरमेंट किधर से करते हैं, जिधर से हमारा नियर पड़ता है, पास पड़ता है। तो हम देख रहे हैं साउथ से तो दूर है लेकिन नॉर्थ से पास में है, तो जिसका मेजर हम करेंगे नॉर्थ से करेंगे। और तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूबी ऑफ ए बी, क्यूबी ऑफ ए बी इक्वल टू एन। एन से हम लोग नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा डिग्री पे एंगल बन रहा है। और एक बात और लिखते हैं कि ये किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो हम देख रहे हैं ईस्ट पे है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन थीटा ई। इस तरीके से इसमें हम लोग लिखते हैं रेफरेंस डायरेक्शन लेकर के। फिर अगर हम मानते हैं कि हमारी बेयरिंग जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और हमने माना कि हमारी सर्वे लाइंस किधर है, इधर है। जब इधर माना और मैंने माना कि यहां से ये कुछ एंगल बना रही है थीटा डिग्री का, इसका नाम दिया मैंने बी सी। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे क्यू बी ऑफ बी सी इक्वल टू, आप क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ से अगर हम इसका मेजर करेंगे तो नॉर्थ से क्या है, ये दूर है, बट साउथ से क्या है, पास है। तो इसकी जो हम लोग मेजर करेंगे वो साउथ डायरेक्शन से करेंगे। और तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले साउथ से मैंने किया रेफरेंस साउथ, पहले साउथ लिखेंगे। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन से, यानी किधर की ओर जा रहा है, ईस्ट की तरफ है, इसलिए हम इसको लिखेंगे एस थीटा ई।
ये इस तरीके से। फिर अगर मैंने माना कि मेरी जो सर्वे लाइन है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हमने माना कि हमारी जो सर्वे लाइन है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है और इसको मैंने नाम दिया CD। और ये जो एंगल बना रहा है इधर से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम देख रहे हैं कि इधर से अगर हम मेजर करेंगे तो ये हमारी दूर पड़ जा रही है, लेकिन साउथ से मेजर करने पे ये साउथ के नियरेस्ट है, साउथ से के पास में है। तो इनको जो हम लोग लिखेंगे वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ CD इक्वल टू, साउथ से हम लोग मेजर किए हैं, साउथ से ही इसकी मेजरिंग हुई है, तो एस कितने डिग्री पे बना हुआ है, थीटा डिग्री पे एंगल बना है। थीटा किस डायरेक्शन से जा रहा है, तो किस डायरेक्शन में है, तो W, एस थीटा W इस फॉर्म में लिखेंगे। और हमने अगर हमारी बेयरिंग फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, DE, और अगर यहाँ से थीटा का एंगल बनाया है तो इसको हम लोग जो लिखेंगे, ये हम देख रहे हैं कि अगर हम साउथ से इसको मेजर करेंगे तो दूर है बट नॉर्थ के एकदम क्लोज में है, तो हम किधर से मेजर करेंगे, जहां से पास होती है हमारी सर्वे लाइंस, तो नॉर्थ से क्लोज है, तो इसलिए हम लोग जो इसका मेजरमेंट करेंगे वो नॉर्थ से करेंगे। अगर इसको लिखना चाहें, क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ DE, तो मैंने किधर से मेजर किया, नॉर्थ से। सबसे रेफरेंस लाइन और रेफरेंस डायरेक्शन लिखेंगे नॉर्थ, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, और किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो W है, तो n थीटा W। तो ये रही बात हमारी क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कुछ इस तरीके से हम लोग जो है बेयरिंग कमान लिखते हैं। इसमें हमें नॉर्थ डायरेक्शन हमारी नॉर्थ साउथ है, इसलिए जिधर से हमारी सर्वे लाइंस पास में होती है हम उसी तरफ से क्या करते हैं, इनका मेजरमेंट करते हैं। और जबकि WCB में क्या था, सिर्फ और सिर्फ उसमें नॉर्थ डायरेक्शन हमारी नॉर्थ थी, तो सर्वे लाइंस हमारे किसी भी कोऑर्डिनेट में हो हम किधर से मेजरमेंट करेंगे, हमेशा नॉर्थ से उसकी मेजरमेंट करते थे। और जबकि इसमें क्या है कि सर्वे लाइंस हमारी नॉर्थ और साउथ इन दोनों में से जिस डायरेक्शन के पास में होगी उसी से हम इसका मेजरमेंट करते हैं। तो फिर अब आगे जो बात आएगी, आगे जो हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो डिफरेंस बिटवीन WCB और QB के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे अभी यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिला कि उसमें जो नॉन डायरेक्शन थी नॉर्थ, यानी कि उस हम हमेशा किसी भी सर्वे लाइंस कहीं भी रहे, किसी भी कोऑर्डिनेट में रहे, हमेशा नॉर्थ से मेजरमेंट करना है। जबकि ऐसा तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग में नहीं है, इसमें नॉन डायरेक्शन हमारा नॉर्थ साउथ था। जब भी हम हमारी सर्वे लाइंस जिस डायरेक्शन के क्लोज में होगी हम वहीं से उसका मेजरमेंट करते हैं। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर किसी भी टॉपिक में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और आप लोग को बताए फिर उसका हम रिप्लाई करेंगे, और इसकी प्रॉपर नोट्स तैयार करते जाइए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन WCB एंड QB, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे, वो भी हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।